तजुर्बा हाउस में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज में से एक है और एक बार खर्च हो जाने पर इसे वापस नहीं पाया जा सकता। हम अक्सर सुनते भी हैं कि टाइम बहुत कीमती है। जब ये इतनी कीमती चीज़ है तो हमें सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए। इसी सोचने समझने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। सच्ची बात यह है कि टाइम मैनेज करने से बहुत से फ़ायदे हैं। आप इसका सही से इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद हैरत में रह जाएंगे। आज हम कुछ फ़ायदे भी देखेंगे और कुछ टेक्निक्स भी सीखेंगे। तो चलिए फ़ायदों से शुरू करते हैं। फ़ायदा नंबर 1, टाइम का सही मैनेजमेंट आपको इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करने में मदद करता है और अनइम्पोर्टेंट टास्क पर टाइम बर्बाद करने से रोक लेता है। इससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टास्क प्रायोरिटाइज करके और वर्कलोड मैनेज करके आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 2, जब आप अपने टाइम को सही से मैनेज करते हैं तो आप हर एक टास्क को उतना टाइम देते हैं जितना उसे दिया जाना चाहिए। टाइम के साथ साथ पूरी अटेंशन भी देते हैं। और जब किसी टास्क को इनफ टाइम और इनफ अटेंशन मिल जाए तो उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। जल्दबाजी में किए गए काम का क्या होता है, बेतरतीबी होती है, गलतियां होती हैं, और अगर ऐसा ना भी हो तो क्वालिटी लो होने का डर तो पक्का पक्का रहता है। फ़ायदा नंबर 3, जहाँ टाइम मैनेजमेंट ना हो वहाँ डेडलाइंस मिस होने का ख़तरा बना रहता है। फिर आपको लास्ट मिनट्स में भाग भाग कर काम करना पड़ता है। इस जल्दबाजी में सिचुएशन सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। इन सब से आपके जहन पर दबाव बनता है, यानी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की जाए तो टास्क की सही से प्लानिंग कर ली जाती है, ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, काम भी सुकून से करते हैं और टास्क एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। फ़ायदा नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्क से रिलेटेड टास्क को मैनेज किया जाए, बल्कि आराम के लिए, ब्रेक्स के लिए भी टाइम निकालना इसी का एक हिस्सा है। जब आप अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं तो ऑफिस के काम ऑफिस टाइम में ही कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिल जाता है। ये टाइम आप अपने आराम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 5, टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने से आप हमेशा ही डेडलाइंस को मीट कर लेते हैं और काम की क्वालिटी भी हाई होती है। किसी भी कंपनी के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत वैल्यू है। आपके कलीग्स और सुपरवाइजर्स दोनों ही आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, और यही वो ट्रस्ट है जो आगे चलकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की का सबब बनता है। टाइम मैनेजमेंट के और बहुत से फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि बस आप गिनते जाइए। लेकिन अगर आप इन 5 फ़ायदों पर भी गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि फ़ौरन टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से टूल्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं। इस वीडियो में हमने जो टेक्निक सेलेक्ट की हैं वो ऐसी हैं जो आम तौर पर आपके लिए काफ़ी होंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा डीप जा सकते हैं। तो चलिए उन टेक्निक्स को देखते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकती हैं। टेक्निक नंबर 1, अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। टास्क को प्रायोरिटाइज करने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। बड़ा आसान सा तरीका है कि अपनी टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। पहली कैटेगरी में वो टास्क रखिए जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अर्जेंट इसलिए है कि इनका फ़ौरन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, कोई डेडलाइन है जो मीट ना हुई तो नुकसान हो सकता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये टास्क आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर असर डालती हैं। ऐसी टास्क अक्सर आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से होती हैं। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और सबसे पहले इन टास्क को कंप्लीट करना है। दूसरी कैटेगरी में वो टास्क रखिए जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, यानी इन पर काम करना आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन इनकी कोई ख़ास डेडलाइंस नहीं है। इनको थोड़ा बाद में करने से कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, जैसे प्लानिंग करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को टाइम देना, क्वालिटी मैनेजमेंट पर काम करना वगैरह वगैरह। ऐसी टास्क को सेकंड प्रायोरिटी पर रखिए और स्केड्यूल कीजिए कि इन टास्क पर आप कब काम करेंगे। याद रखिए कि इनको इग्नोर नहीं करना है और बहुत बात के लिए भी नहीं छोड़ना है, बल्कि जैसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी की टास्क से टाइम मिले, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना है। तीसरी कैटेगरी में वो टास्क रखनी है जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये वो टास्क होती हैं जिन्हें इमीडिएट अटेंशन चाहिए, सब कुछ छोड़कर इन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके मेन गोल्स अचीव करने में कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करती। जैसे अचानक से कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई या कोई अनइम्पॉर्टेंट ईमेल आ गई, ऐसी टास्क को डेलीगेट कर देना चाहिए, यानी किसी और को दे देना चाहिए। आपका कोई जूनियर, कोई कलीग जो इस टास्क को डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर सकता हो। और अगर ऐसा ना हो सके तो फिर ये सोचें कि क्या इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट वाकई बहुत ज़रूरी है या आपके बिना भी काम चल सकता है। और अगर ये भी ना हो सके तो फिर कोशिश करें कि कम से कम टाइम में टास्क पूरी हो जाए और आपका अपना कीमती वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी की टास्क को दिया जा सके। तो ये थी अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क। चौथी कैटेगरी में वो टास्क आती हैं जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट। ऐसी टास्क ना तो आपके गोल्स अचीव करने में कोई मदद करती हैं और ना ही आपको किसी बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें आप फिजूल में टाइम ख़राब करना कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर या टीवी के सामने बेकार की चीज़ों में कई कई घंटे बर्बाद करना। आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी टास्क का क्या करना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर ही रहना चाहिए या फिर बहुत कम टाइम देना चाहिए। इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने से आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर कम ध्यान देते हैं और कम टाइम खर्च करते हैं, जिससे आपका टाइम और फोकस इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को टाइम देना आपको कहीं से कहीं ले जाता है। आइए अर्जेंट इम्पोर्टेंट टेक्निक के बाद अब चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ। इसको टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं, यानी अलग अलग टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम प्लान कीजिए और उसको ब्लॉक कर दीजिए। टास्क को अर्जेंट इम्पोर्टेंट टेक्निक के हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए। कौन सी टास्क पर कब काम करना है और कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है, ये डिसाइड करके इतने टाइम को कैलेंडर पर ब्लॉक कर दीजिए। ये ख्याल रखिए कि दूसरी चीज़ें आपको इस टास्क करने के दौरान डिस्टर्ब ना करें और आप फोकस के साथ किसी एक टास्क पर काम कर सकें। इससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी बेहतर होती है। टाइम ब्लॉकिंग की ये टेक्निक सिखाती है कि सिर्फ ऑफिस टास्क के लिए ही नहीं बल्कि ब्रेक्स के लिए भी टाइम ब्लॉक करना चाहिए। इससे वर्किंग और पर्सनल लाइफ दोनों बेहतर होती हैं। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि इमरजेंसी किसी टेक्निक्स को नहीं जानती। ऑफिस में काम करते हुए कोई पर्सनल इमरजेंसी आ सकती है और इसी तरह घर पर आराम करते हुए कोई ऑफिस की इमरजेंसी भी आ सकती है। हम अक्सर पर्सनल इमरजेंसी को तो वैल्यू देते हैं लेकिन ऑफिस इमरजेंसी को इग्नोर कर देते हैं। अपनी ज़रूरत के लिए हम ऑफिस लेट आ जाते हैं, ड्यूटी आवर्स में भी ज़रूरी काम के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस आवर्स के बाद हमारे फ़ोन्स ऑफ हो जाते हैं। एक कामयाब एम्प्लॉय बनने के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा इंतज़ाम करे कि इमरजेंसी की हालत में उसके कलीग्स उससे कांटेक्ट कर सकें। हमारी तीसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक सजेस्ट करती है कि टास्क को लंबे टाइम तक लगातार करते रहने से थकान होने लगती है और फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक टास्क पर 25 मिनट काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा आपको 4 बार करना है और चौथी बार आपका ब्रेक 5 मिनट्स की बजाय 15 से 30 मिनट्स तक हो सकता है। अगर कोई टास्क ऐसी हो जिसे करते हुए 25 मिनट बाद ब्रेक लेना मुमकिन ना हो तो आप 25 को 50 मिनट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रेक को 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर सकते हैं। बहरहाल आइडिया यह है कि किसी भी टास्क पर लंबे टाइम तक बिना ब्रेक लिए काम ना करें और 2 या 3 घंटे बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लें और फिर से इस साइकिल को रिपीट करें। ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और फोकस भी बना रहता है। चौथी टेक्निक, जिसको 2 मिनट रूल कहते हैं, इसमें आप ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी टास्क है जो 2 मिनट्स या उससे कम टाइम में पूरी हो सकती है। अगर हाँ तो उसे फ़ौरन कंप्लीट कर देते हैं। उसके लिए कोई स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने एक ईमेल रिसीव की जिसका जवाब 2 मिनट से कम में दिया जा सकता था, तो फ़ौरन रिप्लाई कर दें। ये ना सोचें कि चलो पहले और टास्क देखते हैं फिर इस पर वापस आएंगे, बल्कि जितनी भी टास्क ऐसी हों जो 2 मिनट से कम में कंप्लीट की जा सकती हों, उन्हें हैंड टू हैंड कंप्लीट कर दें, क्लोज कर दें। इससे आपके सर पर छोटी छोटी टास्क का लोड नहीं बढ़ेगा। इस टेक्निक को लंबी टास्क के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी कभी आप किसी लंबी टास्क को स्टार्ट करने से कतरा रहे होते हैं, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो टास्क कुछ और टाइम के लिए टाली जा सके। लेकिन अगर ये सोच लें कि चलो सिर्फ 2 मिनट तक इस पर काम करते हैं,
और उस टास्क को आप स्टार्ट कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा चांस ये है कि आप उसको पूरा करके ही रुकेंगे। इसी तरह ये किसी टास्क को स्टार्ट करने में मदद करती है, और स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका आधा काम हो गया, आप आधी जंग जीत गए। हमारी 5वीं टेक्निक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी यूज़ करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। टाइम ब्लॉक करना है तो किसी डिजिटल कैलेंडर पर करें, जैसे गूगल कैलेंडर वगैरह। टास्क प्रायोरिटाइज करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जहां आप डेडलाइन सेट कर सकते हो, आसानी से रीस्केड्यूल कर सकते हो वगैरह वगैरह, और अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हो। आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टेक्निक्स किस तरह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं। इसलिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आज के बाद जो भी टास्क आपके सामने आए, सोचें कि क्या ये 2 मिनट से कम में पूरी हो सकती है। अगर हाँ तो उसी वक्त उसको क्लोज कर दीजिए, और अगर नहीं तो उसकी प्रायोरिटी सेट करना शुरू कीजिए। अगर इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो कैलेंडर पर सबसे पहले इस टास्क के लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। अगर इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है तो इसको भी कैलेंडर पर नोट कीजिए, लेकिन दूसरे नंबर पर, प्रायोरिटी नंबर 2। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो किसी को असाइन कर दीजिए, या इसके लिए भी टाइम ब्लॉक कीजिए, लेकिन तीसरे नंबर पर। फर्स्ट प्रायोरिटी की टास्क पहले होंगी, उसके बाद दूसरे नंबर की प्रायोरिटीज की टास्क पहले होंगी, फिर तीसरे नंबर की टास्क का नंबर आएगा। और अगर इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है तो इसको फिलहाल के लिए भूल जाइए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि टास्क के बीच बीच में ब्रेक्स लेना नहीं भूलना है।